नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली न्यूज़ में आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस जाने वाले हैं 13 और 14 जुलाई को, और वहां जाके एक डील साइन करने वाले जो कि 90,000 करोड़ का डील होगा, जिसमें कि हम 26 रफाल मरीन एयरक्राफ्ट स्कॉर्पियन क्लास का सबमरीन खरीदने वाले हैं। तो क्या है ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल जानने वाले हैं। क्यों ये रफाल मरीन लिया जा रहा है जबकि हमारे पास 36 रफाल पहले से ही। आपको पता होगा कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए थे 2016 में, तो हमने एक डील साइन किया था फ्रांस के साथ, जिसमें कि हम फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट परचेस करने वाले हैं। बहुत सारी कंपनीज आई थी डील में, लेकिन बहुत इंडियन एयरफोर्स ने रफाल फाइटर जेट को तवज्जो दिया। उसे मतलब 5th जनरेशन है और ये सबसे पावरफुल फाइटर जेट है इस समय। और ये डील होने के बाद ये डील की पूरी वैल्यू ही थी 59,000 करोड़ की, और फ्रांस ने बोला था कि ये डील को हम लोग 3 ईयर के अंतराल में लगातार एक एक बैच करके निकालते रहेंगे। तो इसका पहला बैच हमें 2019 में मिला था और लास्ट बैच आया था हमें 2022 में, जहाँ कि हमें पूरे 36 फाइटर एयर जेट रफाल के मिल चुके थे। लेकिन जब हमारे पास 36 फाइटर रफाल जेट है तो हमें 26 और ख़रीदने की क्यों ज़रूरत है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जो ये रफाल जेट हम अब 26 खरीदने वाले हैं वो मरीन लेवल के हैं। इसे इंडियन नेवी ने रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को, और उन्हें कहा था कि हमें रफाल फाइटर जेट के जैसे ही 5th जनरेशन मरीन रफाल फाइटर जेट चाहिए, जो कि हम डिप्लॉय कर सके अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। इसीलिए इसका नाम रफाल मरीन दिया गया है। और ये डील साइन होगी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 13 और 14 जुलाई को फ्रांस जाएंगे और वहाँ के बैस्टाइल परेड अटेंड करने वाले हैं। और उस परेड के दौरान, उस परेड को अटेंड करने के बाद ये डील साइन होगा, जो कि 90,000 करोड़ रुपीस का ये डील है, जिसमें कि 26 रफाल मरीन जेट्स आने वाले हैं और तीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आएंगे, जो कि इंडियन नेवी को और पावरफुल बनाएगा। और के इंडियन नेवी में इंडक्शन के बाद इंडियन नेवी और पावरफुल हो जाएगी। फ़िलहाल हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें जो एयरक्राफ्ट डिप्लॉय है वो पुराने हो चुके हैं, इसलिए इंडियन नेवी चाहती है कि हम अपने पावर को बूस्ट करने के लिए और 26 रफाल जेट को परचेस करें। ये इंडियन नेवी ने एक्सप्रेस किया है रफाल मरीन के लिए। और इस डील में जब टेंडर पास किया गया था, इसमें यूएस का F-18 फाइटर जेट भी था, लेकिन इंडियन नेवी ने इसे कैंसिल करके फ्रांस के रफाल को तवज्जो दिया और कहा कि हमें ये 5th जनरेशन रफ़ाल चाहिए, जो कि हमारे मरीन के लिए होगा। इन रफ़ाल में जो पहले के रफ़ाल है 5th जनरेशन, उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन करके उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाके ये मरीन नेवीज़ के लिए डिप्लॉय किया जाएगा, सो दैट कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे डिप्लॉय हो सके और ज़रूरत पड़ने पे वो वर्कआउट कर सके। आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट आने वाले हैं हमारे पास, उसमें 22 एयरक्राफ्ट कमीशनड हो जाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और जो 4 एयरक्राफ्ट रहेंगे उसे एज ए ट्रेनिंग पर्पज़ रखा जाएगा, सो दैट कि जो न्यू पायलट रहेंगे इंडियन नेवी में वो इसे ट्रेन करके फिर बाकी के जो फाइटर जेट है रफ़ाल के उसे चला सके। और ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, आगे बताते हैं आपको मरीन और रफ़ाल नॉर्मल रफ़ाल के बारे में, जो कि इनके फीचर्स में क्या डिफरेंस रहेगा। एयर फ्रेम की बात करें तो रफ़ाल मरीन में एयर फ्रेम मजबूत वाला देंगे और नॉर्मल रफ़ाल में स्टैंडर्ड एयर फ्रेम रहेगा। विंग्स रफ़ाल मरीन के फोल्डेबल रहेंगे, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें लिमिटेड स्पेस रहता है, और नॉर्मल रफ़ाल के विंग्स नॉन फोल्डेबल है। इसमें टेल हुक दिया जाएगा रफ़ाल मरीन में, सो दैट कि रनवे के ऊपर उतरते ही उसके टेल हुक से जो शिप एयरक्राफ्ट है वो तुरंत रुक जाएगा। इसमें मैरीटाइम रडार सिस्टम दिया गया है और वाइड रेंज ऑफ वेपर इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि एंटी शिप मिसाइल्स भी है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एयरक्राफ्ट के लिए। और रफ़ाल की नॉर्मल रफ़ाल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 24.5 टन का वेट पूरा लेके चल सकता है। ये 9.5 टन का वेट उठा के चलेगा। 10.90 मीटर का इसका विंग स्पैन है। 5.30 मीटर हाइट है। 15.3 मीटर की इसकी पूरी लेंथ है। अगर इसका फेरी रेंज बताएं तो 3,700 किलोमीटर ये एक बार में उड़ान भर सकता है, और 450 मीटर के रनवे के ऊपर से ये उड़ान भर लेगा। सर्विस सीलिंग की हाइट करें तो आसमान में ये 50,000 फीट ऊपर तक मतलब उड़ान
उड़ सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है प्रेशर की। इसकी फ्यूल कैपेसिटी टैंक की बात करें तो 4.7 टन की फ्यूल टैंक है। इसमें ओवरऑल वेट एम्प्टी वेट इसका 10 टन का है और टॉप स्पीड है इसकी 1.8 मैक एट दी हाई अल्टीट्यूड में जाने वाला है। अभी तक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन मिला है क्योंकि गवर्नमेंट ने, फ्रांस गवर्नमेंट ने और कंपनी ने अभी भी रफ़ाल मरीन के जो मतलब बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन है, जो कि नॉर्मल स्पेसिफिकेशन, वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। अब आते हैं हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इंडिया में प्रोजेक्ट 75 के थ्रू आ रहा है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने वाले हैं फ्रांस के साथ और फ्रांस हमारे साथ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेगा। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है और ये सबमरीन बनेगा मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में। जी हाँ, मुंबई का मझगांव डॉकयार्ड जो है वो ज़्यादातर सबमरीन बनाता है इंडिया के लिए और ये सबमरीन एक्वायर करेंगे हम प्रोजेक्ट 75 के तहत, जहाँ पे इंडियन नेवी की पावर को बूस्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले हमारे पास 4 से लेकर 6 नंबर में स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जिसमें कि INS कलवरी, INS कंधेरी जो कि अभी डिप्लॉय हैं इंडियन नेवी में, वो भी स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन हैं। अभी 13 से 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं, तो उसको लेके और कुछ अपडेट मिलने वाले हैं हमें, तो हम आपको इसके बारे में आगे बताते रहेंगे। नेक्स्ट बात करें तो अभी रिसेंटली एक नया रिपोर्ट आया है और न्यूज़ में चल रहा है कि UN ने बताया है कि पिछले 15 साल में इंडिया में पॉवर्टी बहुत कम हो चुका है। हमने 415 मिलियन पीपल को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर ला दिया, मतलब अबाव पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। इसको लेके डिटेल रिपोर्ट हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।